देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर महामारी एक भयंकर रूप ले चुकी है। हर गांव के अंदर लगातार बुखार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आज ही मैं रोहतक का पढ़ रहा था कि एक गांव में जो साथ लगते 5-4 गांव के 10,000 टेस्ट हुए हैं, उनमें से 1800 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी कि 18% से ऊपर कोरोना पॉजिटिव गाँव के अंदर निकल रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और सरकार की तरफ से जितने एफर्ट होने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। मैं आज सरकार का बयान पढ़ रहा था कि गांव में, छोटे गांव में 30,000, बड़े गांव में 50,000 रुपये कोरोना रिलीफ के लिए देंगे ताकि वहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए कोई दवाई का इंतजाम कर सके, पंचायत कोई सफाई का इंतजाम कर सके। 30,000 और 50,000 रुपये बड़े बड़े गाँव में देकर मजाक उड़ाने वाली बात करते हैं। सरकार को बहुत जल्दी गांव के अंदर टेस्टिंग करानी चाहिए और इस प्रकार की सुविधा गांव की CHC हैं, PHC हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन बेड लगानी चाहिए, ऑक्सीजन बेड लगाने चाहिए। ये जो संख्या बताई जा रही है कि इतने मर गए हैं, इतने पेशेंट हैं, ये बहुत कम है। बहुत भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की हालत बहुत बुरी है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर संज्ञान लें और जल्दी इसमें कार्रवाई करें। सर, आपको लगता है कि आपके पूर्व मंत्री रहे, सरकारें चलाई हैं आपने भी, क्या लगता है कि सरकार सफल साबित हो रही है? क्योंकि जिस तरह से बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सरकार बार बार कह रही कि बेड की पूरी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। देखिए, जिस समय तैयारी की ज़रूरत थी उस समय तैयारी नहीं की गई और लोड बढ़ने की वजह से निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी आई है और आनी भी थी। अगर उसकी पहले तैयारी की जाती तो ये घटनाएं ना घटती। ये तो ये मान के चले गए थे कि हमारी जीत होगी, हमने कोरोना को हरा दिया, जबकि विशेषज्ञों ने कहा हुआ था कि सेकंड लहर आने वाली है। अगर उस पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो शायद इतने लोग जो मारे गए हैं वो ना मरते। और आज भी सरकार के साथ साथ लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने जो कोविड के नियम बनाए हैं उसको पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, इकट्ठे मत बैठें। ये चीज़ें लोगों को भी अपनानी पड़ेंगी क्योंकि कोई भी बीमारी से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों का सहयोग जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि वो भी इस प्रकार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना अच्छी बात है, हम पालन करते हैं, मगर व्यापारी हैं वो चिंतित हैं कि वो कह रहे हैं कुछ दुकानों को खोलने के ऑर्डर दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए। व्यापारी कल मिलने भी गए कुछ क्षेत्र प्रशासन को, मगर कोई समाधान नहीं मिला। बहुत दुकानदार ऐसे हैं, बहुत रेडी वाले ऐसे हैं, बहुत 3 व्हीलर वाले ऐसे हैं जो केवल ताज़ी कमाते हैं, ताज़ी खाते हैं, यानी कि सुबह कमा के रात को खाते हैं। निश्चित रूप से उनके सामने समस्या है और दूसरी समस्या कोविड की भी है, परंतु उसका एक ही हल है कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, अगर सरकारी दुकान में बैठे हैं उनका किराया माफ़ किया जाए और हर एक के खाते में नगद 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह के डाले जाएं ताकि उनके सामने अपने बच्चों को खाने की समस्या ना हो। आप कोई सुझाव देंगे सरकार को कि कोई सर्वदलीय बैठक बनाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ताकि इस बीमारी से निपटा जाए? क्योंकि पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाते रहे हैं जब कभी कोई प्रदेश पे आप। ये किसको सलाह दें? इनके चीफ सेक्रेटरी ने इनको सलाह दी थी कि फरीदाबाद और गुड़गांव में तुरंत कर्फ्यू लगा दिया जाए, उसकी सलाह नहीं मानी। ये किसी की सलाह मानने वाले